नमस्कार दोस्तों। जब हमने सोचा कि कोरोना वायरस हमारा पीछा छोड़ चुका है, तभी इसकी दस्तक फिर से सुनाई दी है। जी हाँ, कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, अब जानने की बात यह है कि क्या ये वाला जो नया वेरिएंट है वो पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। क्या हमें फिर से उसी दिन में लौटना पड़ेगा जब हमें मास्क पहनना होगा। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। पार्ट 1, KP2 वेरिएंट आखिर है क्या। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है उसका नाम है KP2 और ये जो KP2 वेरिएंट है ना, ये पुराना वाला वेरिएंट मतलब कि ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक हिस्सा है जिसने एक नया रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, एक संस्था है जिसका नाम है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था है ना, उसने इस नए वाले वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में रखा है, यानी कि इसकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। अभी इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, ये किस तरीके से, ये कितना खतरनाक है, कैसे इसका उपचार है, इन सारी चीजों का ध्यान फिलहाल इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, जानने की बात यह है कि ये वाले वेरिएंट के जो नए नवेले मामले थे वो सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में देखे जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत जैसे अब बहुत सारे देशों में इसके केस हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये है भाग 2 जिसमें हम बात करेंगे कि भारत देश में KP2 के आंकड़े अभी है क्या। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत देश में अभी KP2 के 290 के लगभग आंकड़े मिल चुके हैं और KP1 के लगभग 34 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक 148 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि पुणे में 51 और ठाणे में 20 केस शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 36, गुजरात में 23, राजस्थान में 21, उत्तराखंड में 16 और ओडिशा में 17 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इन मामलों में अस्पताल में भर्ती होना और इसके अलावा गंभीर बीमारी के मामलों में कोई विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिली है, तो यह थोड़ी राहत की बात जरूर है। दोस्तों, ये है पार्ट 3 जिसमें हम जानेंगे कि भारत देश में किसी प्रसिद्ध और मशहूर इंसान को ये चीजें हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में निकिता दत्ता और उनकी मां ने कोविड-19 पॉजिटिव होने की जो जानकारी है उसको साझा की है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से और फिलहाल वो होम क्वारंटाइन में है, ऐसा उनका कहना है। इससे पहले अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर भी कोविड-19 पॉजिटिव हुई थी। दोस्तों, इन सभी मामलों से पता चलता है कि ये वायरस अभी भी हमारे देश में सक्रिय है और आवश्यकता है हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की। दोस्तों, यह है पार्ट 4 और इस पार्ट में हम जानेंगे इस बीमारी के लक्षण और इससे सावधानियों के बारे में। ये जो KP2 कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ना, इसके जो लक्षण है वो पुराने कोरोना वायरस के लक्षण से मिलते जुलते हैं, जैसे कि बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, खांसी और थकावट। लेकिन कुछ मामलों में ये जो वेरिएंट है तेजी से सांस लेने में तकलीफ और गंभीर संक्रमण भी पैदा कर सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी जो इम्यूनिटी है वो पहले से कमजोर है या जिन्हें पहले से कोई और बीमारी है। ऐसे लोगों के लिए ये वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हो सके तो निम्नलिखित सावधानियां आपको और हम सभी को अपनाने की जरूरत है। इससे बचने के लिए हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे नियमित तौर पे हाथों को साबुन से धो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज कीजिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले ही इलाके ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे वायरस सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो बूस्टर डोज ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस हमेशा हमारे साथ रहेगा, एक वायरस की तरह जो हमेशा समय समय पे अपना रंग बदलता रहेगा। अगर हम थोड़ी सी सावधानी और परहेज रखें तो हम इस वायरस से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बनाई हुई छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ साझा करना ना भूलें और याद रखें कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।